हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। यार, ऑनेस्टली बोलो ना, इस बार एसएससी सीएचएसएल 2025 का जो रिजल्ट आया है वो सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है। ये एक बड़ा सवाल से खड़ा कर रहा है इस पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। बच्चों के जो नंबर है वो अचानक से इतने गिर गए हैं। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या ये फेयर भी है? तो इस वीडियो में हम इमोशंस को नहीं, फैक्ट्स को देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और वो भी प्रूफ के साथ। तो चलिए भाई, मैं आपको कुछ चीजें डिस्कस कराता हूँ। देखो, मैं सीधा बोलूंगा, स्कैम वर्ड यूज करना इजी है, बट मैं यहाँ ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ। पर जब एक पैटर्न दिखता है मल्टीपल एग्जाम में और स्टूडेंट्स एक ही चीज रिपोर्ट करते हैं, तो क्वेश्चन उठता है कि सिस्टम में प्रॉब्लम है या नहीं। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट है भी या नहीं। और यही सब डिकोड करेंगे हम हमारे इस आज के वीडियो में। तो चलिए भी शुरुआत करते हैं। सब शुरू कहां से हुआ है? रिजल्ट के बाद, आंसर की आने के बाद, जब स्टूडेंट्स ने अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स कैलकुलेट किया, तब उन्हें लगा कि उनके मार्क्स कम आए हैं। पर धीरे धीरे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक दो लोगों का केस नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स सेम चीज बोल रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत सिर्फ मार्क्स की नहीं है, दिक्कत यहाँ पर ट्रस्ट की उठ रही है अब। और ये सिचुएशन पेपर लीक से भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, क्योंकि यहां चीज दिख ही नहीं रही है, इनविजिबल है। तो ये दोहरा खतरा है। दोहरा खतरा कैसे है? अब यहां दो मेजर इश्यूज हमारे सामने आते हैं। पहला, जो नॉर्मलाइजेशन का इंपैक्ट है, और दूसरा, आंसर की को टेम्पर करने का डाउट। एक तरफ मार्क्स कट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, लोग ये बोल रहे हैं कि आंसर सुन के चेंज कर दिए गए हैं। अब सोचो, अगर दोनों चीजें एक साथ हो रही हो तो डैमेज कितना बड़ा हो सकता है। अब इसके बाद सबसे पहले मैं नॉर्मलाइजेशन वाला जो हमारा इश्यू है ना, उसको डिस्कस करता हूं। तो पहले नॉर्मलाइजेशन को हम यहां पर समझते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है। डिफरेंट जो शिफ्ट्स होती हैं उनको इक्वल बनाना, ये नॉर्मलाइजेशन का काम होता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये अनफेयर लगने लगे हमें। एक स्टूडेंट ने टफ शिफ्ट दी, मेहनत करी, और एक स्टूडेंट्स ने इजी शिफ्ट दी। फाइनल रिजल्ट में क्या हो रहा है? इजी शिफ्ट वाला ऊपर और टफ शिफ्ट वाला नीचे। यहां पर क्वेश्चन ये है, क्या ये सच में नॉर्मलाइजेशन है, या फिर ये एक अनफेयर एडवांटेज है? अब मैं डेटा के साथ आप लोगों के सामने कुछ प्रूफ रखता हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये सारी चीजें आपको मेरे पीछे नजर आ रही होंगी। बात फीलिंग्स की नहीं करेंगे, डेटा की यहां पर करेंगे। क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा इस स्क्रीन पर, आप बाकी के अपने दूसरे स्टूडेंट के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। 30 से 40 मार्क्स तक कट हो रहे हैं। अब सोचो, किसी ने 160 स्कोर किया और उसका स्कोर 120 हो गया, यानी कि उसके 40 नंबर गायब। ये कोई छोटी बात नहीं है। एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स मैटर करते हैं लोगों के, और यहां 30 से 40 का डिफरेंस आ रहा है। अब ये जो इजी शिफ्ट का पैराडॉक्स है, मैं इसको समझाता हूं आपको। इसको बोलते हैं इजी शिफ्ट का पैराडॉक्स। जो स्टूडेंट्स सीरियस प्रिपरेशन करता है ना, वो टफ शिफ्ट्स में आता है, उसके मार्क्स नॉर्मलाइज होकर गिर जाते हैं। तो जो स्टूडेंट इजी शिफ्ट में आता है, उसको तो एडवांटेज मिल गया ना यार। इसका रिजल्ट क्या हुआ? जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था वो तो आपने आउट कर दिया, और जो इजी शिफ्ट वाला स्टूडेंट है उसको आपने सेलेक्ट कर दिया। फिर मेहनत का क्या मतलब रह गया भाई यहां पर? है दूसरा मुद्दा जो था आंसर की को टेम्पर करने वाला, अब इस पर आते हैं हम। आंसर की के साथ कुछ ना कुछ होना, स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं, स्टूडेंट्स के साथ आप बात करेंगे, स्टूडेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, सर हमने एक्स मार्क किया था और फाइनल में वाई दिखा रहा है। तो ये आइसोलेटेड केस नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्स में सेम पैटर्न को रिपोर्ट करा है स्टूडेंट्स ने। टेलीग्राम पर देख लो, फोरम्स पर देख लो, हर जगह पर सेम कंप्लेंट्स नजर आ रही हैं। मैं इसको एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। एक सिंपल एग्जांपल देखिए। एग्जाम में स्टूडेंट ने एक्स ऑप्शन को मार्क किया है, लेकिन फाइनल आंसर की में उसका वाई शो हो रहा है। अब अगर सिस्टम लेवल पर ये चेंज हो रहा है, तो स्टूडेंट्स प्रूव कैसे करेगा इसको? सब कुछ तो बैक एंड में है।
वो हमें दिख ही नहीं रहा है, वो इनविजिबल है। अब आप मुझे बताओ कि परफेक्ट क्राइम क्या हुआ? अब आओ समझाता हूं मैं। ये सब इंदिरा डेंजरस क्यों है? क्योंकि कोई इसका फिजिकल प्रूफ नहीं होता, ना कोई फोन, ना कोई स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ अपनी उनकी जो मेमोरी होती है, जो वो करके आए होते हैं, वो बताते हैं, वो शेयर करते हैं। सिस्टम के पास डेटा होता है। तो कौन जीतेगा? अब यहाँ पर सच्चाई को भी दबाने की कोशिश करी जा रही है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट भी किया, पर क्या हुआ? मॉनिटरिंग, एफआईआर और फिर प्रेशर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सिस्टम गलत है, बट रिएक्शन क्या होना चाहिए था? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए थी, ना कि चीजों को दबा देना, ना कि चीजों को सप्रेस कर देना। अब इस पे हमारी ह्यूमन कॉस्ट लगती है। ह्यूमन कॉस्ट कैसे लगती है? सबसे बड़ा डैमेज क्या होता है? मार्क्स नहीं होते, ट्रस्ट होता है। बच्चे सालों तक प्रिपरेशन करते हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके ऊपर प्रेशर होता है, फिर एक रिजल्ट आता है और सब कुछ हिल जाता है। ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये उनके फ्यूचर का सवाल होता है। अब मैं आप लोगों को, जो आपके 2026 वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको एक वार्निंग देता हूं। अगर अभी ये इश्यू एड्रेस नहीं हुआ ना, तो 2026 और आगे के एग्जाम्स में जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट गया ना, तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और यहां पर ट्रांसपेरेंसी अगर रखी जाएगी, तो मेरे ख्याल से वही इनका सॉल्यूशन है। तो मैं कुछ सॉल्यूशन भी देना चाहता हूं भाई, कि भाई आखिरकार सॉल्यूशन क्या है? देखो, इंडिविजुअल जो फियर है ना, उससे हमें बाहर आना पड़ेगा। हमें एक कलेक्टिव अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। एक स्टूडेंट बोलेगा, इग्नोर हो जाएगा मामला, लेकिन 1000 स्टूडेंट्स जब बोलेंगे ना, तो सिस्टम सुनता है। तो यहां पर मैं एक फाइनल कॉल आप लोगों के लिए लेता हूं। अब चुप रहने का ये समय नहीं है। एविडेंस आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं। अवेयरनेस अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी है। इस वीडियो को शेयर करो। अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करो एग्जाम सिस्टम से। सिस्टम तभी स्ट्रांग होता है जब उसके अंदर ना हमारा ट्रस्ट हो। ठीक है ना? तभी अच्छाई देखने के लिए भी मिलती है। अगर आपका भी एक्सपीरियंस सिमिलर रहा है, तो कमेंट में जरूर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि मैक्सिमम लोगों तक बात पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे अवेयर एंड स्टे स्ट्रांग। थैंक यू।